हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमसर एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में इस इंटीग्रेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा है तो हमने इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किए थे। तो एक बार आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, और अगर आपको नहीं बनता है देन फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और अभी तक हमने इंटीग्रेशन में ये सभी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किए, तो मेरा प्लेलिस्ट है इंटीग्रेशन का, वहां पे जाइए और ये सभी क्वेश्चन को आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है फंक्शन का 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप देखते हैं तो ये क्या है ना, 1 माइनस कॉस एक्स का एक फॉर्मूला है और 1 प्लस कॉस एक्स का भी एक फॉर्मूला है। तो अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, उसके पहले पीछे का कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप जानते हैं तो cos 2x का फॉर्मूला वो क्या होता है, तो cos 2x का फॉर्मूला 3 फॉर्मूला होता है। तो आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, क्या ना, cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बाकी का दो फॉर्मूला को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। वो कैसे, उसको पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो cos 2x का एक फॉर्मूला आपको किसी भी हाल में याद रखना है, वो क्या है ना, cos स्क्वायर एक्स पर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। यहाँ पे हम cos 2x का फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, क्या होता है ना, cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना, एक फॉर्मूला आपको याद रखना cos 2x। बाकी दो फॉर्मूला कैसे निकलता है वो यहाँ पे सीखिए। ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। अब यहाँ से आप जानते हैं ना, एक होता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला दैट मीन्स cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपसे पूछते हैं तो क्या कहेंगे ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। अब इस cos स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला यहाँ पे आया है उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इसके जगह पे। तो यहाँ से cos 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या लिख लेंगे ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर ऑलरेडी एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो ये साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या आ गया 1, और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स है और फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स 2 टाइम्स हो गया क्या, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या आ गया, cos 2x का ये दूसरा नंबर का फॉर्मूला याद आ गया। क्या होता है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो वो कहाँ से आया, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वहां से फिर हम ये फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं cos स्क्वायर एक्स की जगह। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आप ये भी तो कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का भी तो वैल्यू हम निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू को पुट करेंगे। वो क्या लिखेंगे ना, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला को अब वहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। तो यही मेरा यहाँ से जो आएगा ये फॉर्मूला क्या आएगा ना, cos 2x, ये एज इट इज लेफ्ट में हमने लिख लिया, राइट। उसके बाद इक्वल्स टू के बाद क्या है ना, cos स्क्वायर एक्स, माइनस को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, माइनस। अब माइनस के बाद यहाँ पे हम साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया। अब माइनस साइन को अंदर कीजिए, तो यहाँ से क्या आ गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये माइनस मिलके प्लस आ गया, और फिर यहाँ से cos स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स का दो टर्म है, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया, और एक cos 2x का फॉर्मूला। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये नंबर 3। तो ये 3 फॉर्मूला आपको cos 2x का याद में आया होगा कि ये 3 फॉर्मूला होता है। तो ये कहाँ से आया, तो इसके पीछे का हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किया कि कहाँ से आता है ना, cos 2x का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, राइट। अब यहाँ से हम cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू को पुट किए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स।
अब साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू को अगर 1 माइनस कॉस लिख लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया और कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये कॉस 2x का 3 फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे आपको रिकॉल कराया। अब यहाँ से देखिए, अगर हम रीअरेंज करते हैं ये फॉर्मूला को तो हम एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। वो क्या, ये इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू के राइट में क्या है, माइनस में है 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप लेफ्ट में ले आइए। तो लेफ्ट में अगर आप किसी भी चीज को माइनस में है तो लेफ्ट में ले आएंगे तो साइन में क्या होता है, चेंज होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव हो गया और 2 साइन स्क्वायर एक्स ये आ गया इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू के बाद 1 है, एक 1 है तो 1 को यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इस cos 2x को राइट लेके आ गए तो यहाँ से क्या आएगा, प्लस के बाद इधर माइनस आ गया और यहाँ से cos 2x, तो ये क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x। ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया। अब यहीं से एक और फॉर्मूला निकल के आएगा, वो क्या है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स है, इसको राइट में ही रहने देते हैं। तो राइट में ही अगर रहने देते हैं तो 2 cos स्क्वायर एक्स। अब ये -1 राइट में है, इसको लेफ्ट में लेके आइए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से +1 हो गया और ऑलरेडी मेरा क्या है लेफ्ट में cos 2x, तो cos 2x, तो ये क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x। तो यहाँ से क्या आ गया ना, 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या है लेफ्ट में 1 प्लस cos 2x। ये दो फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से ये फॉर्मूला कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम ये दो फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं इसके बारे में आप देखते हैं। हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे निकाला है उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्या लिखे ना, 1 माइनस क्या cos 2x, इसका एक फॉर्मूला होगा, और एक यहाँ से 1 प्लस cos 2x, ये दोनों का फॉर्मूला, राइट। अब 1 इधर क्या है, 1 माइनस cos 2x, मैंने माइनस वाला उधर गया था तो उधर से क्या आया था, माइनस का टर्म आया था, मीन्स ये हो गया मेरा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आप करेंगे तो अपने आप आपको दिमाग में यहाँ पे चीजें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से 1 प्लस cos 2x, तो ये क्या आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ से हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्या है ना, cos 2x नहीं है, cos x है। तो 1 माइनस cos x बनाना है cos 2x को, और यहां से भी 1 प्लस cos 2x को 1 प्लस cos x बनाना, मीन्स एंगल का यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ देखिए क्या है ना, एंगल मेरा 2x है तो यहाँ पे क्या है, और सॉरी यहाँ पे एंगल अभी हाफ नहीं होगा, cos x है, सॉरी। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो एंगल को अब हम हाफ में चेंज करते हैं, मीन्स cos x हमें बनाना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो है cos x है और यहाँ पे cos 2x ले आए हैं, तो यहाँ से हम एंगल में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब एंगल में 2 से डिवाइड करेंगे तो राइट का भी एंगल डिवाइड होगा, तो यहाँ से 1 माइनस क्या हो जाएगा cos x, एंगल को 2 से डिवाइड किए एंगल को, इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंगल को 2 से डिवाइड किए तो x बाय 2 आ गया, राइट। और यहाँ से हम क्या करेंगे 1 प्लस इस एंगल को भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2x, तो 2 2 कैंसिल होके मीन्स x आ गया, इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ से हमने निकाल लिया। ये दोनों फॉर्मूला को हम इंटीग्रेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन मेरा क्या आ गया 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू ये रहा, क्या है ना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू ये रहा, क्या है ना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट इज dx। अब 2 और 2 कैंसिल हो गया और साइन x डिवाइडेड बाय cos x वो क्या होता है ना tan x, राइट। तो यहाँ से 2 को कैंसिल कर दिए और यहाँ से tan स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, एंगल अगर हाफ है तो एंगल भी हाफ हो गया और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब क्या इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो पाएगा,
तो यहाँ पे फॉर्मूला tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो हम tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अब हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं क्या ना 1, और यहाँ से कलर को चेंज करते हैं 1 tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू होता है क्या sec स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 मीन्स sec स्क्वायर एक्स। अब एंगल हाफ है तो यहाँ से एंगल को हाफ कर देते हैं, तो ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, tan x/2 चाहिए, दैट मीन्स tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू आ गया क्या sec स्क्वायर एक्स बाई 2। इस 1 को लेफ्ट से राइट में आया तो -1, तो इसे हम यूजिंग करते हैं यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में। तो यहाँ से क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया मेरा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करना, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ए एक्स का इंटीग्रेशन, ये क्या होता है ना, इंटीग्रेशन होता है tan ए एक्स और डिवाइड में ये a आता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 है, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ये आ गया मीन्स a का वैल्यू क्या आ गया है, a का वैल्यू यहाँ पे 1/2 है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन मेरा क्या आ गया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब डिवाइड करना है किसको, a को, मीन्स एंगल के साथ जो x के साथ, तो एंगल यहाँ पे 1/2 साथ में है, तो यहाँ से 1/2 आ गया और यहाँ से -x और प्लस c। तो इंटीग्रेशन एक बार इसका किए फिर इस 1 का किए, तो यहाँ से आ गया ये। अब ये 2 को हम क्या कर सकते हैं, इसके मल्टीपल में लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया tan, और सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, तो tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे आसान था, उसके लिए आपको 2 फॉर्मूला याद रखना था। वो कहाँ से याद करेंगे उसको पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अगर आपको पसंद आया है और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह का एक नए कंसेप्ट और एक नए क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।